साथियों, तो आज मैं आपसे ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं जो भी मैं बिजनेस बताने जा रहा हूं आपसे, वो मैं आपको बता दूं पहले कि यानी 3 गुना प्रॉफिट होने वाला है। तीन यानी 3 डबल आप उसमें पैसा कमाएंगे एक बार अगर पूंजी मात्र जो है कि यानी 400 रुपया लगा देते हैं। तब यहाँ पर मैं लिख दिया आपको क्या करना है, यानी 400 रुपया लगाना है और इसी 400 रुपया से यानी इतना लेकर के आना है मेरे भाई। कितना हो गया ये देख सकते हैं, कितना मैं लिख दिया मेरे भाई, यानी इतना रुपया लेकर के आना है मेरे भाई। लेकिन ये बात सुन लीजिए, इसको करने के लिए आपको यानी मेहनत करना पड़ेगा भाई, इसलिए कि बिना मेहनत का ये बिजनेस होने वाला नहीं है। ये बिजनेस में आपको यानी काम करना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है मेरे भाई कि आप जो है कि बस इसी तरह जाएंगे और कोई आपको दे देगा और इतना लेकर के आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आपको लगन और मन लगा करके इस बिजनेस को करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसमें यानी इस तरह से पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जो है कि यानी गांव में रहता हूं, गांव में यहाँ पर मैं लिख दिया तो हम पैसा नहीं कमा सकते हैं भाई। गांव में पैसा बहुत है, लेकिन बस आपको पकड़ना आना चाहिए। पैसा उड़ रहा है, लेकिन आपको पकड़ना आना चाहिए। जब तक आप इस ट्रिक को नहीं समझ पाइएगा, जब तक अच्छा से इसको यानी अपने दिमाग में नहीं बैठाइएगा कि हम गांव में पैसे कमा सकते हैं, तब तक आप नहीं कमा सकते मेरे भाई। हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो कि गांव में ही रह करके और वो कमा करके और कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है भाई। ऐसा बात नहीं है। आप कहेंगे गांव में तो लोग रहते हैं जो कि बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी करते हैं, वो तो गांव में से बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन वो जो है कि बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं भाई। हम जो इस बारे में बात कर रहे हैं, जिन व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, हमारे ही गांव का व्यक्ति है। वो व्यक्ति मजदूरी करते थे और मजदूरी करने के बाद में आज के टाइम में यानी 3 मंजिल बना दिए मेरे भाई। यानी 3 मंजिल बना करके और जो है कि वो क्या किए हैं जानते हैं, वो 2 मंजिल भाड़ा पर चलाते हैं, किराया पर, और जो है कि नीचे में खुद रहते हैं। अब आप कहेंगे गांव में किराया चलता है भाई, गांव में किराया चलता है। बहुत सारे लोगों का टीचर की नौकरी है जो कि आते हैं, बदल फेर होता है ना भाई, कभी इस ब्रांच में भेजता है, साल भर के बाद तो कभी इस ब्रांच में भेजता है। तो वो लोग आते हैं और आकर के यानी रूम को किराए का ढूंढते हैं और एक पूरा जो है कि सीगे ले लेते हैं और ले करके रहते हैं मेरे भाई, और अच्छा खासा जो है कि वो इनकम देते हैं। तो मैं आज जो बिजनेस बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो है कि गांव में रह करके अपने शहर में रह करके पैसा कमा सकते हैं। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, दिल्ली, बम्बे, पंजाब, गुजरात जाने की कोई जरूरत नहीं। आप जो है कि अपने गांव में रह करके पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई। देखिए, आपको बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है, क्या करना है, चलिए अब हम उस पर डिस्कस करेंगे कि आप जो है कि 400 रुपया लगाएंगे सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में इतना लेकर के आएंगे। आखिर कैसे लेकर के आएंगे, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, अच्छा से, और समझना है, बुझना है, और बिल्कुल यानी इसको करना भी है। मान के चलिए अगर गांव में रहते हैं आप, करने के पहले लेकिन एक बात सुन लीजिए, करने के पहले आप इसको जांचिएगा, परखिएगा, बुझिएगा, समझिएगा। आपको लगता है कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ, तभी कीजिएगा भाई। ऐसा बात नहीं है कि जबरदस्ती कर लेंगे, आपका मन रहबे नहीं करेगा, फिर जो है कि आप उस बिजनेस को यानी आगे की तरफ नहीं ले जा सकते, इसलिए कि मन नहीं करेगा आपको, बिल्कुल जो है उसमें लस्ट है। लेकिन ये बिजनेस में लस आपको होने वाला नहीं है। देखिए, आपको क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है, क्या करना है मेरे भाई। अगर आप गांव में रहते हैं तो भी कर लेते हैं, कर सकते हैं, अगर शहर में रहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये दोनों भी, ये बिजनेस ना हर जगह यानी दोनों जगह खूब चलता है भाई। अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, अगर आप जो है कि यानी पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, आप अगर अनपढ़ हैं तो भी कर सकते हैं। ये बिजनेस की खास बात यही है कि दोनों को दोनों लोग कर सकते हैं, पढ़े लिखे भी कर सकते हैं और अनपढ़ भी कर सकते हैं। तो आखिर आपको बिजनेस करना है तो क्या करना है, आपको बिजनेस करना है मेरे भाई, यानी जूस का बिजनेस करना है। यहाँ पर मैं लिख दिया आपको जूस का बिजनेस करना है। देखिए, मैं वो जूस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ जो कि लोग जो है कि यानी अब मान के चलिए मौसमी का जूस हो गया, अनार का जूस हो गया, ये सब जूस जो है कि बहुत महंगा मिलता है। ये सब जूस हर कोई तो नहीं ना खरीद सकता है और हर कोई पीता भी नहीं। लेकिन मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रतिदिन लोग पीते हैं और हर व्यक्ति पीता है, यानी बच्चे भी पीते हैं, जवान भी पीते हैं और बूढ़े भी पीते हैं। आखिर आपको बिजनेस करना है तो क्या करना है, कौन सा जूस बना करके बेचना है मेरे भाई, आपको जूस बनाना है, यानी गन्ने का जूस का बिजनेस करना है मेरे भाई। अब आप इस गन्ने का नाम सुन करके भागिएगा मत, अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए,
आज के टाइम में आपको गन्ना कैसे मिलेगा? आपके टाइम में, आज के टाइम में गन्ना आपको यानी 400 रुपये यानी क्विंटल मिलेगा। 400 रुपया में कितना मिलेगा? 100 केजी मिलेगा मेरे दोस्तों। यानी 400 रुपया में ये 100 केजी मिल रहा है। और 100 केजी में कितना पीस आता है? 100 केजी में यानी आपको ये 60 पीस मिलेगा मेरे भाई। यानी 60 पीस मिलेगा 100 केजी में। और 60 पीस जब 100 केजी में मिलता है तो एक पीस गन्ना में कितना जूस निकलता है भाई? यानी एक पीस गन्ना में आपको यानी 4 गिलास निकलता है। 4 गिलास। अब मान के चलिए 4 गिलास आप कहेंगे कि नहीं निकलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको काट देते हैं भाई। हम इसको यहाँ पर लिख करके हम 3 गिलास लिख देते हैं। मान के चलिए एक ऊख पर यानी एक ऊख पर यानी 3 गिलास निकल रहा है तो कितना का निकल रहा है? यानी एक गिलास तीन गिलास बराबर यहाँ पर जब गुना कीजिएगा मेरे भाई तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर, यानी 30 से गुना कीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यानी 3 गिलास जब हो रहा है तो 10 से गुना कीजिएगा, ये आपको कितना हो गया? 30 रुपया हो गया मेरे भाई। अगर 30 रुपया एक ऊख से निकल रहा है मेरे दोस्तों, यानी 30 रुपया एक ऊख से निकल रहा है तो आप जो है कि अगर 60 ऊख यहाँ पर लेकर के रखे हैं 1 कुंटल, तो 30 में गुना जब इसको कीजिएगा तो ये बराबर कितना हो गया? यानी 6×3 = 18 मेरे भाई। यानी यहाँ पर मैं आपको हिसाब जोड़ करके यहाँ पर सही से बता देता हूँ। 0 का 0 और 6 0 0 और 3 0 0 और 6×3 = 18। देख सकते हैं ना, आ गया ना भाई? ये 1800 आ गया ना भाई? 1800 एक यानी 1 कुंटल ऊख पर यानी 1800 आ रहा है मेरे भाई। अब मान के चलिए 1800 आ रहा है तो इसमें अब खर्चा भी है ना। अब 400 रुपया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊख का दाम, और 200 रुपया मान के चलिए अब गाड़ी चल रहा है। मान के चलिए अगर आप जो है कि हाथ वाला मशीन लेते हैं ना तो 3 से 4 हजार में आपको मिल जाएगा, जो हाथ से चलाया जाता है। और उसको ठेली पर सेट करके और ठेली के ऊपर ऊख वगैरह रख के आप चाहे तो घूम घूम करके बेच सकते हैं। अगर वैसा नहीं कर पाएंगे, आप कहेंगे कि इसमें मेहनत ज्यादा होगा, तो आपको क्या करना है, एक जो है कि मशीन आता है भाई, उसका दाम लगभग लगभग 80 हजार पड़ेगा। आपको उस जो है कि मशीन को यानी खरीद कर लेना है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आपको क्या करना है, ये किराए पर भी मिलता है, खोजना है, ढूंढना है कि कहाँ किराए पर मिलता है। यानी 200-300 के रोज पर किराए पर मिलता है। आप शुरुआत में जो है कि अगर नहीं है पैसा आपके पास में तो किराए पर ले लेना है, अगर है तो खरीद लेना है। और कुछ दिन कमा करके उसके बाद आप अपना नया मशीन खरीद कर सकते हैं, और खरीद करके उसके बाद आपका खुद का हो जाएगा, आप उससे पैसा अच्छा कमाएंगे। 200 तेल का जलेगा। अब मान के चले 100 रुपया और जो है कि हम मान लेते हैं इसमें पुदीना का पत्ता हो गया, यानी बर्फ वगैरह है हो गया, बर्फ 50 रुपये का लग गया और 50 रुपये में पुदीना का पत्ता वगैरह हो जाएगा। उसके बाद आपको एक डिस्पोजल भी लेना है, गिलास भी लेना है। मान के चले सब मिला करके 100 और हम लिख देते हैं, यहाँ पर गिलास वगैरह हर चीज हम लिख देते हैं। अब इसको हिसाब जोड़ते हैं, 0 के 0 और 0 और 4 2 6, 6 और 2 8, यानी 6 1 7 1 8, 800 मेरे भाई। यानी 800, ये क्या हो गया, ये 800 रुपये आपको खर्च हो गया। टोटल खर्च में ज्यादा इतना नहीं खर्च लगेगा, लेकिन मैं ज्यादा खर्च आपको बता रहा हूं ताकि आपको लगे ना कि कहीं से इसमें नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर आपको कितना आया, यानी 1800 आया। अगर 1800 में यानी यहाँ पर आपको बता दो, अगर 800 रुपये इसको घटा भी देते हैं, ये कितना हो गया भाई, यानी ये आपको हो गया यानी इतना रुपया हो गया मेरे भाई। यानी 1800 में अगर 800 घटा देते हैं तो ये आपको कितना बच गया, यानी 1000 इधर बच रहा है मेरे दोस्तों। अब बताइए, अगर एक दिन का 1000, आपको जरूरी नहीं है ना, नहीं ना है कि आप एक ही यानी एक ही कुंटल बेचेंगे। हो सकता है किसी दिन 2 कुंटल बेच देंगे, हो सकता है किसी दिन यानी 1.5 कुंटल भी बिके, हो सकता है किसी दिन 1 कुंटल भी बिके। तो आप बताइए, अगर 1000 रुपया यानी रोज का यानी बन रहा है मेरे भाई, तो ये जो है कि अगर गुना करते हैं 30 में तो कितना हो गया, यानी ये आपको एकदम इतना हो गया मेरे दोस्तों। समझ में आ रहा है, कहीं नहीं सक रहा, 1000 10,000 यानी 30,000 यहाँ पर बन रहा है मेरे भाई। अब आप ही बताइए, अगर दिहाड़ी करने जाते हैं तो यानी 400 रुपया या जो है कि 500 रुपया, कोई स्केल मालूम है आपको, तो 500 रुपया मिलेगा। तो अब बताइए 500 रुपया मिलेगा तो 15,000 हो रहा है ना। लेकिन ये जो है कि अगर बिजनेस करते हैं, ये खुद का बिजनेस रहेगा और उससे डबल हो गया ना मेरे भाई। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब पूंजी इसमें आपको यानी 400 लग रहा है, लेकिन आप शाम के टाइम में इसको लेकर के आएंगे तो यानी इतना लेकर के आ रहे हैं। अब आप ही बताइए कि कितना इसमें आमदनी है। लेकिन लोग जो कर रहे हैं उनसे पूछिएगा ना तो कभी ये बात नहीं बताएगा, इसलिए कि
वो जानता है हम बता देंगे ये भी कर लेगा, उसके बाद कंपटीशन हो जाएगी, फिर जो है कि हमारा बिक्री कम हो जाएगा। इसके कारण वो बताता नहीं है। बस आपको देखना है और देख करके हिसाब किताब लगा करके समझ बूझ करके अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस हम कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए और करके अच्छा इनकम लीजिए मेरे भाई। अपने घर पर अपने गांव में रह करके दोस्तों मैं और अच्छा अच्छा बिजनेस बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके कारण मैं फिर बिजनेस जो बताऊंगा वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप अगर मेरे इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलूंगा फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।